फैराडे का प्रयोग। क्या देखेंगे आज हम? फैराडे का प्रयोग, फैराडे एक्सपेरिमेंट। प्रयोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग फैराडे का प्रयोग कहलाता है। यानी विद्युत धारा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित, जैसे देखिए विद्युत धारा है, हम पिछले क्लास पढ़ते आ रहे हैं, मान चलो ये तार है, ये तार है, अगर इसके अंदर हम क्या देते हैं? करंट देते हैं, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? मेरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका पढ़े हम लोग, परिनालिका से संबंधित कुछ चीज पढ़े, जिसमें कि यही सब देखते आ रहे हैं कि विद्युत धारा जब हम किसी तार से होकर, किसी चालक तार से होकर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो फैराडे साहब भी ये टेस्ट किए एक एक्सपेरिमेंट से कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कहाँ कहाँ डाल सकता है, उसमें से एक प्रभाव ये भी है जो फैराडे का प्रयोग कहलाता है। तो अब फैराडे का प्रयोग किसको कहेंगे? कि विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, यानी विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है? प्रभाव समझ रहे हैं ना? हाँ, विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है, उसी को हम देखेंगे और उसी को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग फैराडे का प्रयोग कहलाता है। यानी विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है, यही हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल सा है। देखिएगा प्रयोग का वर्णन, देखिए प्रयोग में क्या है। कह रहे हैं कि विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए कांच की एक चौड़ी नली ली जाती है। कांच की एक चौड़ी नली जाती है। यहाँ देखिए ये कांच है, क्या है? यहाँ से वहां का कांच है। ये टोटल ये जो देख रहे हैं आउटलाइन, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? कांच है। ये क्या है? कांच है। एक कांच की चौड़ी नली ली जाती है जिसके दोनों सिरे कॉर्क से बंद कर देते हैं। देखिए ये सिरा बंद करो, इसका दोनों सिरा, ये भी कॉर्क से हम बंद कर दिए, ये भी कॉर्क से हम बंद कर दिए। कॉर्क से बंद रहते हैं। निचले कॉर्क के बीच से एक क्षार चुंबक इस तरह घुसा दिया जाता है कि इसका उत्तरी ध्रुव नली के अंदर रहे और ऊपर वाले कॉर्क के बीच से तांबे की क्षार घुसा दी जाती है। पहले यहां तक समझिए। लिखे हैं कि नीचे वाले कॉर्क के बीच से एक चुंबक, एक क्षार चुंबक, ये क्षार चुंबक है ना, दंड चुंबक, इस तरह हम घुसा देते हैं कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ रहे? कांच के अंदर रहे, कांच के अंदर रहे, और साउथ पोल कांच के बाहर रहे। ठीक है, घुसा दिया जाता है। ऊपर वाले कॉर्क के बीच से तांबे की छड़ घुसा दी जाती है। अब देखिए ऊपर वाले कॉर्क के बीच से तांबे का छड़ घुसा दिए ना, ये तांबा का है, कॉपर। तांबा मतलब कॉपर का तार बोलते हैं ना। हाँ, तांबे की छड़ क्या होता है? घुसा दी जाती है। ठीक है, और इस छड़ के निचले सिरे पर हुक बना रहता है। यह देखिए हुक बना हुआ है ना, क्लियर है? समझिए। पहले कांच का एक क्या लिए? चौड़ी नली लिए ना, उसके दोनों सिरा पे हम क्या किए? कॉर्क लगा दिए, कॉर्क से कोटेड कर दिए, ये सिरा और ये सिरा, और उसमें कांच में छेद करके हम इस तरह फिट करेंगे एक दंड चुंबक को, क्षार चुंबक को, कि उसका नॉर्थ पोल क्या हो? अंदर की तरफ, और साउथ पोल क्या हो? बाहर की तरफ। क्लियर है? एक रजिस्टर लिए जिसका मान जो है बदलता रहेगा, जिसका मान क्या रहेगा? बदलता रहेगा। और एक बैटरी और स्विच लिए, करंट भी देना है ना हमको, और करंट यानी धारा देने के लिए एक बैटरी लेना होगा, और ऑन ऑफ करने के लिए एक क्या लिए? स्विच लिए। इतना चीज सेटअप क्लियर है? दोनों सिरा पे हम क्या किए? कॉर्क लगा दिए ना। क्या किए? एक चुंबक, दंड चुंबक, इधर देखो सोहित, दंड चुंबक, ये दंड चुंबक हम क्या किए? निचले सिरे में लगा दिए, जिसका नॉर्थ पोल कहां कर दिए? हम अंदर कर दिए, और साउथ पोल बाहर कर दिए। क्लियर है? अब देखिए आगे, अभी बताए थे ऊपर से ऊपरी, ये जो ऊपर का सिरा है, इससे होकर एक तांबे का तार हम क्या करते हैं? घुसा दिया जाता है। अब देखिए उसमें एक हुक लगा रहता है, लगा है ना हुक। देखिए इस हुक से एक दूसरी सीधी छड़ को, है ना, एक दूसरी सीधी छड़ को इस तरह लटका दिया जाता है ताकि उसका निचला सिरा जो है क्षार चुंबक के परितः रखे पारे में डूब जाए। यहाँ देखिए
यहाँ हम इस कॉर्क के ऊपर क्या रखे हैं, पारा रखे हैं। पारा समझ रहे हैं, जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। तो हम इस पारे में इस यहाँ से हुक से एक तार लगा के इस तरह रखे हैं कि ये चुंबक के चारों तरफ इस पारे में डुबा दिया जाता है, हल्का सा, मतलब सिरा, इस तार का सिरा, और इस तरह हम इस पारा में डुबा के रखते हैं कि ताकि चुंबक के चारों तरफ ये क्या कर सके, घूम सके, चुंबक के चारों तरफ घूम सके, क्योंकि हमको चुंबकीय प्रभाव देखना है ना। हाँ, तो इस तरह हम इसको फ्री रखेंगे। अब यहाँ हुक में समझिए, यहाँ हुक में अगर हम तार लगा, यहाँ एक तार लगा दिए, अब बताइए यहाँ हुक लगा हुआ है, अगर हुक डायरेक्ट कर देते क्या ये घूमता? इसलिए यहाँ एक पॉइंट देना होगा ना घूमने के लिए, एक तार लगा दिया जाता ताकि इसके चारों तरफ क्या कर सके, ये घूम सके। परितः रखे पारे में क्या किया, डूब जाए। चालक तार सेल, देखिए चालक तार, एक सेल लिए ना, एक स्विच लिए, और परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी इस प्रतिरोध का क्या होगा, मान घटेगा जैसा होगा इसका अपने अनुसार क्या करेगा, स्थिर कर लेगा। ठीक है, यानी बदल सकता है इस प्रतिरोध का मान। तो एक परिवर्तनशील क्या कर लिए, प्रतिरोध ले लिए। ठीक है, अब सब कुछ चित्र के अनुसार क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, चित्र के अनुसार जोड़ दिया। अब आपका परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि क्या सब हम लगाए। पहले कांच का एक नली लिए, फिर इनके दोनों सिरों पे क्या कर दिए, कॉर्क से लगा दिए, कॉर्क से कोटेड कर दिए। फिर क्या किए, इसके अंदर एक फिट कर दिए हम दंड चुंबक। क्या फिट कर दिए, दंड चुंबक। और इस दंड चुंबक को इस तरह हम फिट किए कि इसका नॉर्थ सिरा क्या हो जाए, कांच के अंदर चले जाए, और साउथ सिरा क्या हो जाए, बाहर चले जाए। फिर ऊपरी भाग में आइए, एक तांबे का तार लिए ना, उस हुक, उसमें हुक लगा हुआ है। अब इसी हुक से हम एक तार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक तार को जोड़ देंगे जो इस चुंबक के चारों तरफ क्या कर सके, घूम सके। ठीक है, यहाँ हम पारा द्रव के रूप में है, यहाँ ले लिए हैं, इस पारे में डुबा के इसको रखना है, और इस तरह रखना है फ्री करके कि चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ क्या कर सके, घूम सके। एक प्रतिरोध लिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध, एक बैटरी लिए, और एक स्विच लिए, और ये मेरा परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। इसी बात को तभी से हम लिख रहे थे, और सारा बात क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या हम किए, आपको सारा चीज का वर्णन कर देना है बोर्ड में, याद रहेगा। सिर्फ फिगर याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। एक कांच लिए, ऐसे जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, लिख देना है। तो आपका यहाँ तक में परिपथ कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है हमको, स्विच को ऑन। अब स्विच को ऑन करने पर परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जैसे ही विद्युत धारा कांच के नली के भीतर तार में जाती है, यहाँ देखिए, जैसे ही विद्युत धारा कांच के नली के भीतर यहाँ तार में आती है ना, जैसे ही तार में आती है वैसे ही वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव के परितः घूर्णन करने लगता है। और जैसे ही हम ऑन करते हैं, अब देखिए फैराडे का प्रयोग, जैसे ही ऑन करते हैं इसमें करंट आया इस हुक से होकर इस तार में, ये क्या करता है, तार इस चुंबक के चारों तरफ घूमने लगा। और जैसे ही चुंबक के चारों तरफ घूमने लगा, ठीक है, जैसे इस चुंबक के चारों तरफ ये तार घूमने लगा, सॉरी, क्या हुआ आपको पता चला इसे कि एक प्रभाव डालता है, चुंबकीय प्रभाव। तो अब समझिए, विद्युत धारा की शक्ति बढ़ने पर तार के परिभ्रमण की गति भी बढ़ जाती है। अब विद्युत धारा जितना करंट ज्यादा देंगे, जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा, उतना स्पीड में क्या होगा, ये तार घूमेगा। जितना करंट ज्यादा देंगे उतना स्पीड में क्या होगा, घूमेगा। और जितना धीरे जाएगा करंट उतना कम ये घूमेगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि धारा की शक्ति बढ़ाने पर परिभ्रमण की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा कि अगर धारा की शक्ति हम बढ़ा दें तो बताइए परिभ्रमण की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यही सबसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तथा धारा की दिशा अगर बदलने पर, धारा की दिशा अगर हम बदल देते हैं तो परिभ्रमण की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम धारा का दिशा, अगर इस ऐसे करंट आ रही है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, अगर करंट हम उल्टा कर दें तो ये क्या होगा, उल्टा घूमने लगेगा। यानी कि धारा का दिशा बदलेंगे तो परिभ्रमण की दिशा भी बदल जाएगी। क्लियर है, समझो। अंत में लिखना है तुमको कि फैराडे का यह प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। विद्युत पंखा और विद्युत मोटर का परिचालन इसी प्रयोग के आधार पर किया जाता है। अब देखिए विद्युत पंखा को देखिए, सेम है, घूमता है ना परितः,
विद्युत मोटर लीजिए, चारों तरफ घूमता है ना, सेम इसी आधार पर ये प्रयोग के द्वारा, ये प्रयोग के बाद ही ये सब चीज का आविष्कार हुआ।